नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरीश आपके साथ और चलिए करते हैं 50 साल पहले की बात, जब मोहित कोई अंकल नहीं बल्कि एक यंग डैशिंग हैंडसम लड़के का नाम था जो किसी हीरो से कम नहीं था। और मीनाक्षी भी कोई आंटी नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत सुंदर लंबे बालों वाली लड़की का नाम था जो किसी हीरोइन से कम नहीं दिखती थी। हमारे जो दादाजी हैं कांतिलाल जी, उन्होंने टिपिकली अरेंज मैरिज के चलते हुए मोहित को कहा कि जरा लड़की को देखने तो जाओ। और मीनाक्षी को भी एग्जाम हॉल के बीच से ही भेजा गया कि जाओ जरा लड़के से एक बार मिल तो लो। तेल वाले बाल, हाथों में किताब, मीनाक्षी मोहित से मिलने के लिए गई। और वो पहली मीटिंग में जब मीनाक्षी से ये पूछा गया कि हाँ तुम स्पोर्ट्स पसंद करती हो, तो मीनाक्षी ने भी इरिटेट होकर जवाब दे दिया, हाँ हु तू और खो खो। वेल दैट्स ट्रू। एनीवे, उस मीटिंग में मीनाक्षी को मोहित कुछ खास नजर नहीं आए और मोहित को भी मीनाक्षी थोड़ी ओके ही लगी। और बस शादी की बात वहीं पर रखी की रखी रह गई। कहते हैं कि समय के साथ वक्त आगे बढ़ता गया और फिर कुछ महीनों बाद एक बार मोहित अपने एक दोस्त से मिलने के लिए मुंबई आया। जब मोहित यहाँ मुंबई में आए तो उनके दोस्त ने कहा कि अरे यार मोहित, हमें हॉस्पिटल जाना होगा जरा मम्मी को देखने के लिए। मोहित ने एकदम से हाँ कर दी, क्योंकि दोस्ती में तो मोहित ने आज तक कभी ना की ही नहीं थी। जब हॉस्पिटल में गए तो वहां लोगों के बीच में मोहित का ध्यान अट्रैक्ट करती रही सिर्फ एक खूबसूरत सी लड़की, लंबे लंबे बालों वाली। मोहित ने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, यार एक बात तो बता, ये लड़की है कौन, इतने खूबसूरत लंबे बालों वाली? तो दोस्त ने कहा, अरे पागल, ये तो वही लड़की है जिसको तूने रिजेक्ट कर दिया था। मोहित बहुत सरप्राइज्ड हुआ। उन्होंने मीनाक्षी का ये अवतार देखा तो अगर टिपिकल वर्ड्स में कहें तो वो मीनाक्षी पर लट्टू हो गए। उसके बाद मोहित ने बहुत कोशिश की किसी ना किसी तरीके से मीनाक्षी से बात हो और एक और दो और मुलाकात हो, लेकिन मीनाक्षी भी काफी गुस्से में थी, क्योंकि उनको लगा कि यार ये कैसा कंफ्यूज लड़का है, कभी हाँ तो कभी ना। खैर, इस बात को आज 50 साल हो गए हैं, लेकिन ये इश्क, ये प्यार, ये मोहब्बत आज भी वैसे ही कायम है जैसे 50 साल पहले थी। तो दोस्तों, इस कहानी को मैं क्यों बताने लगा, आगे बढ़ाते हैं और आगे आपके बीच में आ रहे हैं कनिष्क अरोड़ा। Hi, this is Kanish Guru, and this is the perfect song for this to be. फाइनली रिश्ता हुआ पक्का। और वैसे भी मोहित जी का चार्म उस जमाने में तो मतलब फुल ऑन था। मीनाक्षी जी के भाइयों ने उन्हें समझाया कि भाई बॉम्बे और कोलकाता इतने दूर भी नहीं है, आपस में फोन पर बातें वगैरह चलती रहेंगी। एक बात तो आप सब जानते हैं कि बालासिनोरियंस की एक बड़ी ही ये खास फेमस आदत है गॉसिप करने की। एंड आई थिंक बालासिनोर वाले ये जानना चाहते थे कि कौन है वो लकी जिसकी किस्मत में लिखा है लाइफ टाइम मोहित जी का साथ पाना। तो बस कहानी आगे बढ़ती गई और कुछ यूं हुआ कि जब लोग मीनाक्षी जी को देखने आया करते थे तो कुछ ऐसा लगता था जैसे किसी म्यूजियम में रखे कोहिनूर को देखने लोग आ रहे हैं। और इसी के साथ आगे की कहानी आपको बताएंगे कुछ दो इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस के बाद। फिलहाल मेरी तरफ से यानी कि प्रज्ञा की ओर से मैं विश करना चाहूंगी एक बहुत ही खास हैप्पी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, मोहित जी एंड मीनाक्षी जी। गॉड ब्लेस यू एंड वी ऑल लव यू सो मच। तेरी महफिल में
la 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 तू है वही दिल में जिसे अपना कहा, तू है यहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा हाय वादारा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिलाषा और आगे की कहानी की ओर मैं आपको लेके जाऊंगी। तो सगाई के बाद मोहित वुड स्टे इन कोलकाता और मुंबई में रहती है मीनाक्षी। अब आपको लग रहा होगा कि कोर्टशिप पीरियड हुई इनकी फुल रोमांटिक। वेल, ऑन द कॉन्ट्ररी, सगाई की 1 महीने तक मीनाक्षी को मोहित की कोई खबर नहीं। तो ऐसे ही एक दिन मोहित के भाई मीनाक्षी को मिलने आए और पूछा कैसी हो, बात हो रहा है कि नहीं। तब थोड़ी सी सुर बना के मीनाक्षी ने कहा कि अभी तक तो नहीं, 1 महीने हो गए, नो फोन कॉल्स, नो चिट्ठी। तब जाकर मोहित के भैया ने मोहित को खूब डांटा और फिर मोहित ने अपने हाथों से प्यार भरी चिट्ठी मीनाक्षी को लिखी और शायद ये चिट्ठी अभी भी मीनाक्षी के पास है। तो इसी बात पे अब RGV इवेंट्स की तरफ से, गुरप्रीत दी की तरफ से एक बढ़िया सा सॉन्ग मोक्ष बैंड की तरफ से। Hi, this is Aman Sethia and I'm the singer of the band Moksha Kolkata. सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई मोहित जी और मीनाक्षी जी को उनकी गोल्डन जुबली कंप्लीट होने पर। मैं 2 लाइनें गाना चाहूँगा उनके लिए, ये उनका फेवरेट सॉन्ग भी है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। थैंक यू सो मच। शादी हुई 21 मई को, वैसाखी शुद्ध पूनम को, भाला सिनौर की नगरी सजाई गई, पटाखे के साथ शादी हुई दोस्तों। शादी का माहौल और गुजराती गीत ना हो, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। मैं अनीशा आपको रिलिव कराती हूँ द ब्यूटीफुल गुज्जू वेडिंग ऑफ मोहित जी एंड मीनाक्षी जी विद देयर फेवरेट गुज्जू सॉन्ग्स। अरे हाँ, गुज्जू सॉन्ग से एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मोहित अंकल और मीनाक्षी आंटी की नई शादी हुई थी, तब कला मंदिर में एक बहुत बड़ा शो हुआ था। क्या नाम है पता है? लग्न उत्सव। वहाँ हीरो हीरोइन थे मोहित अंकल और मीनाक्षी आंटी। लोग कहते हैं कि मीनाक्षी आंटी ऐसी एक्टिंग की थी कि कला मंदिर की पूरी ऑडियंस रोने लगी थी। तो चलिए, लेट्स रीलिव दिस ब्यूटीफुल मोमेंट्स वंस अगेन। कमिंग अप नेक्स्ट, किशन भाई एंड पूनम बेन। નમસ્કાર, હું કિશન બુદ્ધદેવ, મારા તરફથી આ પ્રસ્તુત।
50 years it's been, and they have had their ups and downs. Meenakshi auntie is a lady ahead of our times. A great cook, pranic healer, religious, and a big time traveler. Whereas Mohit uncle have had his share of squash tournaments, unparalleled PR skills, and is a crazy, obsessive, all India level bridge player. Well, they are extremely opposites, have nothing in common. And that's the beauty of their relationship. They are not the perfect fitting couple, but they hold on to each other strongly. And well, this is me, Samragi, wondering how beautiful, how amazing this chalk and cheese life can be. They can never stop arguing about each other's hobbies and habits, yet they are deeply and madly in love with each other. Well, for you guys, we have DJ Harish, one of the finest DJs and musician, coming up with the perfect song for the lovely couple out there. Ladies and gentlemen, I'm going to sing a very, very special track for a very, very special couple, Mr. and Mrs. Mehta. The whole family is very close to my heart, and this track goes out to them. हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवास, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवास। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, आप देना साथ मेरा ओ हमनवास, आप देना साथ मेरा ओ मम्मी पापा। Soumya wishes a very happy anniversary to both of you. Stay blessed and stay happy as always. Thank you so much. ये शौकिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। A very, very happy 50th year marriage anniversary to Meenakshi and Mohit ji, the Mehtas, Mr. and Mrs. Mehta. Amazing, amazing journey that you guys have crossed together, and wishing the very, very best for your future. And thank you so much for living such an amazing life which so many young people can draw inspiration from. So here's wishing you once more a very, very happy anniversary from Krishna from Hum Sufi. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. God bless you all. नमस्कार दोस्तों, मोहित अंकल ने ना अपनी लाइफ फुल ऑन जी है, फुल ऑन। इनका ना एक पेटेंट डायलॉग है, आमी आची वही शाहरुख खान का डायलॉग है ना, मैं हूं ना, बस बिल्कुल वैसा ही। लेकिन इनके आमी आची कहने का जो अंदाज है वो बड़ा अलग और डिफरेंट है। मेहता परिवार ना थक जाएगा इनकी डेयरिंग की कहानियां सुनते सुनाते, लेकिन इनकी जिंदगी में जितनी डेयरिंग की कहानियां रही है ना वो कभी खत्म ना होगी। और मीनाक्षी आंटी सुंदर हैं, शांत हैं, लेकिन बहुत सी ज्यादा शौकीन हैं। कभी आप इन्हें अंडर ड्रेस्ड नहीं देखेंगे। ये आंटी नहीं है, सुपर आंटी है। लेकिन जिंदगी अभी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है कि सोचिए इन 50 सालों में
शायद पहली बार इन्होंने एक दूसरे के साथ इतना वक्त बिताया होगा। जाहिर है कि हम सभी वेट कर रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन वगैरह जो है वो सब खत्म हो, हम पूरे परिवार वालों से, दोस्तों से मिलें और खुशियां बांटें। लेकिन इन सब में दोनों को इस बात को तो पूरा विश्वास है कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। अगर आज ये लॉकडाउन नहीं होता तो कितनी शानदार पार्टी होती। लेकिन हम सब खुश हैं कि वो खुद भी सोच रहे होंगे कि इससे बेटर एनिवर्सरी और क्या होगी। आंखें भर आई सोचकर कि आज कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ हमारे पास है और ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि यकीनन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। मैं दिनेश सोनी इन दोनों को, अंकल आंटी को, उनकी एनिवर्सरी की बहुत बहुत ढेर सारी जमाने भर की शुभकामनाएं देता हूं और मेरी तरफ से मैं अंकल का एक फेवरेट गीत रजत जी की आवाज में आप सबको भेंट में देता हूं। तो रजत जी की मधुर आवाज में ये गीत आपके लिए। नमस्कार मोहित जी और मीनाक्षी जी, आपके 50वीं सालगिरह पर आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटी सी गीत मेरे तरफ से आपके इस ओकेजन के लिए, प्लीज एंजॉय इट। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। हैप्पी 50th वेडिंग एनिवर्सरी।